सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ जिन्होंने इस छोटे से छोटे प्रोग्राम को आयोजित किया है। तत्पश्चात अब यहाँ पे जितने भी भाइयों ने, मतलब अभी तक तो खास 2-3 लोगों ने ही अपनी कविता का पाठ किया है। उन्होंने ज़्यादातर श्रृंगार रस, जिसको हम प्यार की बात कहते हैं, उस पे लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छा था। मेरा भी जो कविता है श्रृंगार रस का ही, बस थोड़ा छायावाद काल के कवियों का समावेश आ जाता है, तो इससे मैं भी जो है श्रृंगार को ही लाया हूँ आप लोगों के बीच। और मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं जो है अपने बारे में कुछ बताना है या आपकी इच्छा, वैसे सिर्फ शायरी जो भी आपको बोलना। हाँ, तो जो है अब हम अपनी कविता का आप लोग के सामने पाठ करने जा रहे हैं। और एक छोटा सा बात हम बताना चाहते हैं जो लिखते हैं उनके लिए, कि अगर जो भी लिखने की हॉबी रखते हैं वो लिखें तो थोड़ा अपने लेखन में मनोविज्ञान को जोड़ दें, साइकोलॉजी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको जोड़कर अगर जो रचना करेगा एक बहुत ही सुंदर सजीव रचना वो देगा। अब हम जो है अपनी कविता पर आते हैं। श्रृंगार रस का कविता है आना और जाना, जिसका टाइटल है तुम आए जैसे सरसों में फूलों का आना। तुम आए जैसे सरसों में फूलों का आना, झरनों में लहरों का उठना। तुम आए जैसे सरसों में फूलों का आना, झरने में लहरों का उठना। बादलों में इंद्रधनुष का बनना, बादलों में इंद्रधनुष का बनना। आह तुम्हारा आना, आह तुम्हारा आना, मुझ भौरे को तुम भा जाना। अद्भुत मनमोहक मनोहरम तुम्हारा आना, तुम्हारा आना। तुम आए जैसे सरसों में फूलों का आना। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, अच्छा हो रहा था। सब कुछ अच्छा था, अच्छा हो रहा था। सूखे बाग लगे थे, क्यारियों में फूल खिले थे। सूखे बाग लगे थे, क्यारियों में फूल खिले थे। पर उस वर्तमान को भूत में बदलना, पर उस वर्तमान को भूत में बदलना। सहसा तुम्हारा चला जाना मेरी सांस की सुखद झोपड़ी से अच्छा नहीं लगा। सहसा तुम्हारा चला जाना मेरी सांस की सुखद झोपड़ी से अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। इस तरह से तुम्हारा जाना, हाय तुम्हारा जाना, हाय तुम्हारा जाना। आँखों से आंसू बह आना, आँखों से आंसू बह आना। तुम्हारे यादों के इन चुंबन का, तुम्हारे यादों के इन चुंबन का मेरे गालों से धुल जाना अच्छा नहीं लगा। इस तरह से तुम्हारा जाना, अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह से जाना। तुम्हारा जाना जैसे सूर्य का डूबना धीरे धीरे। तुम्हारा जाना जैसे सूर्य का डूबना धीरे धीरे। और तुम्हारी यादों का आना जैसे संध्या का आना धीरे धीरे। मैं तुम्हारे यादों में दुखी बैठा हूँ अकेला, मैं तुम्हारी यादों में दुखी बैठा हूँ अकेला। उस पोखर के किनारे, मैं तुम्हारी यादों में दुखी बैठा हूँ उस पोखर के किनारे अकेला। जहाँ पर चाह की एक भी हिलोर ना रही, जहाँ पर चाह की एक भी हिलोर ना रही। जहाँ पर कोई भी ना था दुकेला। फिर मैं आकाश में उगे उस चाँद को देखना। फिर मैं आकाश में उगे उस चाँद को देखता हूँ। नहीं उस चाँद को नहीं, उसकी चांदनी को देखता हूँ। नहीं उस चाँद को नहीं। और फिर सोचता हूँ तुम्हारा जाना जैसे पूर्णिमा के बाद चाँद की चांदनी का जाना। तारों का इस कदर रोना, तुम्हें पाकर खोना, तुम्हें पाकर खोना। एक छोटा सा और है, साइकोलॉजिकल है, दार्शनिक कविता है। इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये मेरी पहली दार्शनिक कविता है जिसमें मैंने भारतीय दर्शन को जोड़ा है, इंडियन फिलॉसफी। और ये कविता मैं यही कहूँगा, मैं इसे रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित होकर जो लिखा है। और वह कविता उनकी अंग्रेजी में, और मैं इसे जो है हिंदी में लिखा हूँ। इसमें मेरे भाव हैं और इसमें मेरे भारतीय संस्कृति संस्कार का समावेश मिलता है। कविता का नाम है मेरा अस्तित्व। जहाँ मैं और मेरा अस्तित्व मेरे माता पिता से जाना जाता है।
जहाँ मैं और मेरा अस्तित्व मेरे माता पिता से जाना जाता है, जहाँ मेरे विचार उस संस्कार की गहराइयों से निकलते हैं, जहाँ मेरे विचार उस संस्कार की गहराइयों से निकलते हैं, जहाँ मेरा चरित्र उस अनुशासन की क्यारियों में खिलता है, जहाँ मैं जीवन के सुकर्मों से जाना जाता हूँ, जहाँ लोग मुझ पर टिप्पणियाँ करते हैं, जिसे और मुझे व्यंग भरे नामों से पुकारते हैं, जिसे मैं हृदय से स्वीकारता हूँ, जहाँ मैं लोगों के दुखों को देखकर दुखी हो जाता हूँ, पर उनके सुखी सदाचरण को चाहता हूँ। ऐसे हे मेरे ईश्वर, मैं इस संस्कार की स्वर्ण बेड़ियों में बंधा रहूं, अनुशासन के सुंदर लेखों में लिखा रहूं।